नमस्कार दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 26 जुलाई के दिन जो दादर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है। जो हम लोग जेंजी है वो जीत चुके हैं, उनमें जो उत्साह है वो आज इधर दिख रहा होगा, आपको देख सकते हो। तो दिखाइए गोलू। जो जेंजी है उन्होंने आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया है और जेंजी आज जीत चुका है दोस्तों। देख सकते हो शिवाजी पार्क के पास इतनी गर्दी बढ़ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। तो उधर हाथ तक खाली आपको तिरंगा ही तिरंगा दिख रहे होंगे, मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप। तो जेंजी ने कर दिखाया दोस्तों, जेंजी ने कर दिखाया, युवक ने कर दिखाया। और युवकों का जो साथ दे रहे थे, महिला हो चाहे बच्चे हो, सबके सब जो युवकों का साथ दे रहे थे आज वो भी इधर जीत चुके हैं। इससे देख सकते हैं आपकी पूरे शिवाजी पार्क में आपको सब पूरे युवक दिखेंगे दोस्तों की जो खुशी है युवकों में, जो हमने हमने किया है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हमने लिया है, ऐसे कहते हुए आज युवक आपको दिख रहे होंगे। इस तरह खुशी बढ़ चुकी है। आप देख पा रहे हैं कैमरामैन पार्क। तो सर, जब आपको खुशी हो रही है धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया? या मुझे बहुत खुशी हो रही है। और खुशी से ये कह सकते हैं कि लाइक 20 बच्चों की जान गई है, तो खुशी तो नहीं कह सकते, बट एक अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं। और आगे हर चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी में आगे जाएगी। जो अभी नए में शिक्षण मंत्री बने धर्मेंद्र क्या थे, प्रहलाद जोशी, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी देखते हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है। पहले जज नहीं करना चाहिए, सबको एक चांस देना चाहिए। देखते हैं। तो इस तरह में जो अभी धर्मेंद्र प्रहलाद जोशी जो बने नया शिक्षा मंत्री, तो उनका भी अभी अकाउंटेबिलिटी चेक करेंगे हम लोग कि किस तरह वो लेते हैं और पेपर लीक बंद होते हैं कि नहीं होते। अभी तो वो तुरंत जज नहीं कर सकते क्योंकि अभी अभी वो बने, तो कुछ सोच सोच के भी बनाया होगा शायद उनको शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी को। तो जैसे ये देख पा रहे होंगे अपने इतनी गर्दी आप देख पा रहे होंगे शिवाजी चौक पे, शिवाजी पार्क, हर जगह तिरंगा लेके युवक है, जेंजी वो आपको दिख रहे होंगे। इस तरह से आज युवकों को खुशी हो रही है कि हम लोग जीत गए, हमने सरकार को झुका डाला। हम लोग ही है जो सरकार को झुका सकते हैं। सरकार को पता चलना चाहिए, सरकार को पता लग गया होगा कि युवकों से जो है वो पंगा नहीं लेना चाहिए। युवक ही है जो भविष्य है युवकों का। तो जिस तरह से आप युवकों का जो जोश है वो देख रहे होंगे। सर, आपसे बात कर सकते हैं? तो आपको कैसा लगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया? बहुत अच्छा लगा। जो नए शिक्षा मंत्री है हमारे, उनके प्रति आपका कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए? वो तो नया शिक्षा मंत्री कौन है मेरे को अभी तो मालूम नहीं है। आपको अभी तक पता नहीं चला? प्रहलाद जोशी करके एक बीजेपी में है, वो नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। अभी वो अच्छा काम करे तो अच्छी रहेगा बात है। तो आपको लगता है वो अभी बन चुके हैं? आपको लगता है पेपर लीक बंद हो पाएंगे? और पेपर लीक तो बंद होना चाहिए। ये देख सकते हैं युवकों में जो है वो जो जोश है आपको आज पूरा दिखा होगा इधर। जैसे कि इधर भी देख पा रहे होंगे पूरा तिरंगा दिख रहा है, पूरा तिरंगा लेके लोग खड़े, वो पीछे देख रहे होंगे। जो पूरा शिवाजी पार्क आज भर चुका है दोस्तों, शिवाजी पार्क आज पूरा युवकों से भर चुका है। महिला, बच्चे, बड़े सब हो, चाहे सबको आज इतनी खुशी हो रही है कि हम लोग ने शिक्षा मंत्री को झुका डाला, सरकार को झुका डाला। वैसे सरकार किसी के ये नहीं है कि वो झुके ना, सरकार हमारे लिए काम करती है तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जब जब हम आएंगे जब तक झुकना पड़ेगा सरकार को। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, गोलू जी इधर दिखा दीजिए। जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, सब शिवाजी पार्क पे आज बसते हुए दिख रहा होगा। तो सर, जो कल रिजाइन दिया अपने शिक्षा मंत्री ने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो रिजाइन किया नहीं है, उसको रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया। कल वो तो बोल रहे थे वो घर में उसको जो भी तकलीफ है वो एक दिन में तकलीफ हो गई। ये निकम्मे लोग हैं, इनका नाक पकड़ोगे तभी मुंह खुलेगा। और ये बच्चों ने नाक खोला, मुंह खोला, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। इनको मराठीत आम्ही म्हणतो ना, सत्तेचा माज आलाय। इनके लिए एक ही गाना अजीज नाजा का, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इनका सूरज ढलान पे आ गया है और ये बच्चों ने लाया है। और जो अपने नए शिक्षा मंत्री बने प्रहलाद जोशी, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? अरे नए शिक्षा मंत्री क्या, ये शिक्षा की नीति बदलना जरूरी है। जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्रेसिडेंट का बच्चा या गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में जाना चाहिए और वो सरकारी होना चाहिए। जो महात्मा फुले ने हंटर कमीशन के सामने कहा था, सभी को समान शिक्षा, कंपलसरी शिक्षा और मुफ्त में शिक्षा होना चाहिए। ये हमारे पुरारी जो है नेता महात्मा फुले का नाम लेंगे, अंबेडकर का नाम लेंगे, लेकिन नीतियां प्राइवेट सेक्टर वाली लाएंगे। अभी ये सरकार देखिए,
अंबानी की यूनिवर्सिटी अभी तक बनी नहीं, उसको एक्सलेंस का दर्जा बनने से पहले ही दे दिया है। ये ऐसे है, इनके पास कोई नीति नहीं है, एक ही नीति है, हम दो हमारे दो, प्राइवेटाइजेशन, और हम इसके खिलाफ है। जैसे कि देख सकते हैं, सर ने कहा कि नए नीतियां लाना बहुत जरूरी है, सरकार में इवोल्यूशन लाना बहुत जरूरी है। चाहे वो प्रेसिडेंट का बेटा हो बेटी हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो बेटी हो, एक ही स्कूल में जाना जरूरी है। तभी शिक्षा में जो है वो नया दौर आएगा, नया रुख आएगा शिक्षा में। तो जिस तरह से जो युवकों में जोश है, जो खुशी है, वो आपको कैमरे में दिख रही होगी कि नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इधर जो युवक है वो इतने खुश दिखाई दे रहे हैं कि मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, वो इतने खुश है। तो यहाँ पे एक बच्चे आई है, हम लोग बच्चे से बात करेंगे। क्यों आए हो इधर, क्यों आए हो प्रोटेस्ट में? क्योंकि अगर हम लोग ने साथ नहीं दिया तो आगे चल के अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे तो मेरी बहन का सपना टूट जाएगा, क्योंकि वो डॉक्टर बनने वाली है। आपकी बहन डॉक्टर बनने वाली है? हाँ। अभी वो नीट का एग्जाम दे रही है? नहीं, अभी टाइम है। अभी टाइम है। आप क्या बनना चाहते हो? मैं डांसर बनना चाहती हूँ। आप डांसर बनना चाहते हो? जिस तरह से आप देख सकते हो, जो लड़की छोटी बच्ची है वो अपने बहन के लिए आई है दोस्तों। बहन का जो अगले साल है, चाहे वो 2 साल 3 साल बाद जो नीट का एग्जाम है वो लीक ना हो जाए, उसके लिए आई है, नया इवॉल्व लेने के लिए आई है। पूरा जो भीड़ है वो भर चुका है। तो हम लोग थोड़ा आगे जाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इसके बारे में आप क्या कहना है? जी, हम बहुत खुश है। इतने 27-28 दिन से जो चल रहा है, दिल्ली में जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, इसके पहले सरकार अकाउंटेबल नहीं थी, सिस्टम वाज नॉट अकाउंटेबल। नाउ दे हैव टेकन द अकाउंटेबिलिटी, वी आर वेरी हैप्पी, बट नाउ दिस प्रोटेस्ट इज अगेंस्ट द ब्रूटैलिटी डन बाय द होम मिनिस्टर एट दिल्ली। आपको लगता है अभी इलेक्शन आ जाएगा, पेपर लीक बंद हो जाएगा? पेपर लीक बंद होने का सवाल नहीं है, सब कुछ चाहिए। आज इंडिया हार रहा है, गौतम गंभीर रिजाइन करे तो क्यों चाहिए? क्योंकि हो सकता है रिजाइन करने के बाद कोई नया कोच आए, वापस हारने लगे, लेकिन रिजाइन करना इज इम्पोर्टेंट। गौतम गंभीर इज नॉट माय पॉइंट, बट आई एम गिविंग माय क्रिकेट का उदाहरण दे रहे हैं। जी, जैसे देख सकते हैं जो है वो आप देख रहे हैं। सर, कल जो इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी का, इसके बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छा हुआ है, और ये तो अभी शुरुआत है धर्मेंद्र प्रधान की, अभी कुछ और बाकी है। और जो अभी नए शिक्षा मंत्री बने उसके लिए क्या कहना है? अभी देखेंगे, अभी उनका ही आदमी है, वो कैसे क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो। आप जैसे ही देख पा रहे हो सर, बात करना चाहते हैं हमसे। तो ये कल सर जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, होना ही चाहिए ना इस्तीफा। अगर कोई केंद्रीय मंत्री इतने दिन से अगर विद्यार्थी के आंदोलन पे बैठे, धरने पे बैठे इतने दिनों से, तो उनको लाठीचार्ज हो रहा है, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, लड़कियों को देखा नहीं जा रहा है। और एक ये आवाज है कि अगर मोदी सरकार में बोल रहे थे कि हमारे सरकार में इस्तीफा नहीं होते, तो अभिजीत दीपके और उनके सहकारी लोग और कॉकरोच पार्टी ने बता दिया है कि ये सरकार में भी कार्रवाई होगी। और यहाँ पे जैसे नारे लग रहे हैं मोदी जी सरकार चोर है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सच में वो चोर है जो ही ठाकरेंची पावर है। जहाँ पे अगर वो राजीनामा नहीं देता, उसके बाद अगर आप देखते तो यहाँ जितने भी लोग जमे हो उसके और गर्दी यहाँ पे आपको दिखती थी, भीड़ दिखती थी। लेकिन आज जो है वो विजयी सभा है, जो विद्यार्थी लोग हैं, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था, वो उसके वजह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो आज जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं, स्टूडेंट्स है और यहाँ पे मन सैनिक है, शिव सैनिक है, यहाँ पे जो जल्लोष करने के लिए आए हैं। और जो अभी आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान जाने के बाद इवोल्यूशन होगा, कुछ बढ़िया चीज होगी शिक्षा में? नहीं, होनी चाहिए। जहाँ से तुम देख रहे हो कि पिछले कितने दिनों बाद की नीट का एग्जाम का जो पेपर था वो बहुत बार लीक हो चुका है। ये जो पहले अगर सरकार में भी होता तभी भी इस्तीफे मांगे जाते थे, तो इस बार अगर 1 महीना 26 दिन सोनम वांगचुक सर को आंदोलन करना पड़ा, ये दुर्भाग्यवश है कि उनको 26 दिन आंदोलन करना पड़ा, उनको उपोषण करना पड़ा। उसके बाद ये जाके धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी देश के लिए कुछ अच्छा होएगा आगे ये, इसका आपको ये कर दो। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से सोनम सर की भी बात चली, सोनम सर ने भी लगभग 26 दिन जो अनशन था वो अपना रखा था। 26 दिन अनशन रखने के बाद उन्होंने अनशन अपना तोड़ा, और अनशन तोड़ने के बाद वो खाए पिए, थोड़ा सा आराम करे,
कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? ये इस्तीफा नहीं है, ये केंद्र शासन को और राज्य शासन को एक बहुत बड़ा सबक है और ये उनके लिए एक तरह का डर है जो हमेशा उनमें कायम बना रहेगा कि इस पीढ़ी को, इस जेनजी को संभालना उनके बस का काम नहीं और उनके साथ पंगा लेना भी उनका काम नहीं। कल को उठ के हम लोग अगर कुछ गलत करते हैं और ये उठे तो हमको तो सीधा जमीन में ही गाड़ देंगे, ये उनको बराबर से मालूम पड़ गया है। तो इसके आगे वो अपने जो ये सब हम लोग के भाषा में एड़े चले बोलते हैं, का काम है वो करे। तो यहाँ प्रोटेस्ट में ये भी सुन रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगना चाह रहे लोग कि हमें प्रधानमंत्री दूसरा चाहिए, हम लोग को प्रधानमंत्री दूसरा चाहिए, इस तरह से लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो क्या मालूम है, क्या लायक तो कोई नहीं इस बीजेपी सरकार में, लायक कोई नहीं बोले तो जिस गडकरी को हम लोग समझते थे कि वो अच्छा है, वो भी हरामखोर वो जो उन्होंने दहशत किया है, ईडी का दहशत करके, वो लोकशाही के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो तानाशाह के हिसाब से चल रहा है। और जिस तरह से हर राज्य में जिनका साम्राज्य था, जिसका अच्छा क्लाइमेट था, वो सब खराब किया उन्होंने। उनके दादागिरी के सबसे दो गुंडों ने, ये जो दो गुजराती गुंडों है, इन्होंने पूरा गुजरात को खाली गुजरात के लिए किया है, बाकी सब राज्यों को निस्तनाबूद किया है। और अभी गुजरात में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू है कि गुजराती के लिए भी कुछ लेके हम लोग मीडिया की साइड से, गुजराती भी उनके खिलाफ ही है। नहीं, गुजरात के मतलब वो लॉबी गुजरात के 2 जन, मतलब पूरा गुजरात देश के खिलाफ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप जो बराबर आपने बात किया कि गुजरात में भी कितना डेवलप किया है। गुजरात में अगर आप चैनल पे देखेंगे, जाके देखेंगे तो हर जगह गरीबी इतना है। अब पहाड़ आ गया उसमें भी मतलब पहाड़ आ गया गुजरात में भी। इधर कुछ किया उन्होंने, कुछ नहीं कर सका ना उन्होंने, खाली वो पैसे के पीछे और बस अपना साम्राज्य शामिल रखने के लिए। आपने देखा होगा कि मेरी लड़की भी डॉक्टर है, 7 साल से उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने 7 साल से स्ट्रगल किया है। और वो 7 साल का स्ट्रगल का क्या होता है, मेहनत, वो स्टूडेंट लोग ही जाने। आप स्टूडेंट लोग को बाइट लिए होंगे, एक्चुअली हम लोग को बाइट नहीं देने चाहिए। आज मैं पेरेंट्स के हिसाब से बाइट दे रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का उनके पीछे भी कितना योगदान होता है, कितना पैसा खर्चा करना। मैंने अपनी जमीन बेची है, मैंने एक घर बेचा है हमने बेटी की पढ़ाई के लिए। उसके बावजूद भी अगर ये बच्चे लोग एग्जाम देते हैं स्ट्रगल करके और उसमें ये चीटिंग होता है और पेपर लीक होता है, तो नेचुरली उनका गुस्सा ऊपर आएगा ही। वही वो गुस्सा है। जब भी डॉक्टर कर रहे थे, जब भी आपकी बेटी का पेपर लीक हुआ था? नहीं हुआ था, वही तो बोलता हूँ ना, उसको कुछ मतलब ही नहीं अभी तो। मतलब ऐसा को क्या बोलते हैं, स्वाद देखने जाएगा तो उसका कुछ यही नहीं है। लेकिन वो रो रही थी 4 दिन से, वो यही बोल रही थी कि पापा मेरा कुछ नहीं है, मेरा निकल जाए, ऐसा ये नहीं है, ये देश का मामला है, देश का मसला है। तो आइए इधर, ये मामूल में है वो बोलती कि अगर मैं ऐसा सोचेगी तो हाँ उधर ही है, उसकी मम्मी के साथ हम लोग सब आए, पूरा परिवार आए प्रोटेस्ट में साथ। हाँ, वो बच्चे लोग का और ये बच्चे लोग के भविष्य के बारे में सब, मेरी लड़की के बारे में बात नहीं करता हूँ, पूरे देश की जो युवा लोग हैं उनके भविष्य के बारे में सबको नीचे उतरना, रास्ते में उतरना जरूरी है। और वही हम सोच के उधर उतरे। जिस तरह से एक बाप अपने बेटे के लिए बोल रहा है, मतलब पूरे देश के लिए बोल रहा है। किसी के बच्चे होते हैं जो नीट एग्जाम दे देते हैं और नीट एग्जाम फेल हो जाता है, लीक हो जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। माँ बाप का इतना पैसा लगता है, इतना मेहनत लगती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं ये आता है कि अगर पेपर लीक हो गया तो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर सकते हैं। और इस तरह से पूरे सबको वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि सब लोग आइए, अपने बेटे नीट के एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, वो भी दूसरों के बच्चे के लिए आइए, दूसरों के बच्चों को सपोर्ट कीजिए जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ही आइए। आगे भी देख सकते हैं। आज थोड़ा अंदर जाते हैं। जो कल ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, उसके बारे में क्या? I'm literally very happy about it. Okay, उन्होंने रेजिग्नेशन कुछ 2:30 को दिया था एंड 10 सेकंड ही गए थे रेजिग्नेशन। मैंने यूपी पुलिस ने जो मोहम्मद जुनैद सर को के फैमिली को डिटेन किया उसके बारे में रील डाली, 10 सेकंड आई पोस्टेड दैट रील ऑन माय ट्रायल, रेजिग्नेशन दिया। मैं लिटरली आई वाज लिटरली जंपिंग इन माय टाउन। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला, मैं उधर एक घंटा में उधर कूदा हूं बिकॉज ही रिजाइन एंड आई एम सो फकिंग हैप्पी। एग्जाम दे रहे थे कोई? नो, मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ CS, सो आई नो दिन का 10 घंटा, दिन का 12 घंटा पढ़ने के बाद कितना मेहनत लगता है। एंड टू मिस ऑल ऑफ दैट फन, 11th का फन, 12th का फन, सारे फेस्ट मिस करके एक एग्जाम देना एंड उसके बाद होगा कि एंड में लीक हो जाए
तो दर्द होता है, एंड आई नो दैट पेन। मुझे लगता है अभी जो नए शिक्षा मंत्री बने उससे इवॉल्व हो जाएगा। ओके, डेफिनेटली नहीं, एक चीज से प्रोटेस्ट नहीं होने वाला, बट गवर्नमेंट के मन में डर बैठा है, वापस हुआ तो वापस रिवोल्ट होगा, बिकॉज नीट एनटीए इज नॉट द ओनली स्कैम वी हैव सीन। सीबीएसई वाला स्कैम, यूजीसी वाला स्कैम, एनसीईआरटी के जो बुक्स का शिट हुआ है अभी, एवरीथिंग जस्ट कंबाइंस इनटू वन, द एजुकेशन मिनिस्टर, दैट इज व्हाई वी नीडेड दैट। जैसे कि बंदे 1 घंटा कूद रहे थे लाइब्रेरी के बाद, जो इस तरह से खुशी हुई है कल बच्चों को जो डिजाइन देने के बाद, तो आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, आपको कैमरा में दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, हम लोग को इधर है, हम लोग को पता है कि कितने खुशी है बच्चे, कितने खुश है बच्चे। तो जैसे कि थोड़ा उस साइड जाते हैं, राष्ट्र गीत चालू है अपना, तो थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाएंगे अपन लोग, उधर दिखा दीजिए। जो पूरा शिवाजी पार्क है वो गूंज चुका है दोस्तों, देखिए नारे लगाए जा रहे हैं। अभी नारे लगना बंद नहीं हुआ दोस्तों, एक इस्तीफा हो गया मतलब नारे लगना बंद नहीं होंगे दोस्तों। इवोल्यूशन चाहिए, पूरे राजकारण में इवोल्यूशन चाहिए सबको। कल ये जो इस्तीफा उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इसके वजह से यंग जनरेशन में बहुत अच्छा होगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनको भी आगे पढ़ना है, उसके लिए बहुत अच्छा हुआ है। आपके बच्चे क्या अभी नीट कुछ परीक्षा दे रहे हैं ऐसे? मेरे बच्चे मिलिट्री स्कूल में, उनको भी आगे जवान बनना है, जो भी है उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है ये जो है। बच्चे लोग का भविष्य है जो एग्जाम पे डिपेंड रहता है, और एग्जाम पे से वो समझता है कि वो पास हो गए लाइफ में या फेल हो गए, कुछ बच्चे को संभालना पड़ता है। वही बात है दोस्तों कि बच्चे लोग का भविष्य ऐसे अंधकार में नहीं जाना चाहिए, ऐसे कोई एग्जाम है जो लीक नहीं हो जाने चाहिए। वो सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लीक ना हो जाए, कि जिस तरह हमारे बच्चे कुछ कर ना पाए। तो कल ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा इस्तीफा मिलके। अभी इथेनॉल बाबा की बारी है और नर्मला ताई की बारी तो है। बात की बात है, लेकिन अभी आप खुश हो इस्तीफा लेके? हाँ, बहुत ज्यादा खुश है। और आपने कोई एग्जाम दिया अभी ऐसा? नहीं, ऐसा करेंगी तो मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया है, मैं तो आईटी फील्ड में हूँ, तो मेरा इससे कोई एग्जाम था आप नीट के बच्चों को सपोर्ट करने आओ? ऑफ कोर्स करेंगी, कौन नहीं करेगा उनके सपोर्ट। आप क्या बड़े होके बनना चाहते हो? आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहते हैं। कोई बच्चे रहते हैं जो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, एग्जाम से ज्यादा स्पोर्ट्स उनको अच्छा लगता है। और जैसे देख पा रहे होंगे आप, तो बहुत सारे लोग आए दोस्तों, किस से बात करें मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। सबके अंदर जो आज इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी है सबके अंदर आज, कि मैं इधर आपको जाहिर नहीं कर पा रहा, लेकिन वो आपको कर पा रहे होंगे। तो पीछे फिर से देशभक्ति के जो है गाने वो चालू हो गए हैं, माँ तुझे सलाम। जो जेनजी है दोस्तों, उसने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी को चाहे किसी को भी झुका सकते हैं, कोई हमारे सामने बड़ा नहीं छोटा नहीं, हम सबको झुका के मानेंगे। और जैसे देख पा रहे होंगे तो और लोग से बात करेंगे, जो बच्चे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरे कल इस्तीफा हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा ही हुआ है, इस्तीफा हुआ है, बट दैट इज जस्ट द स्टार्ट। अभी उसके आगे और भी चीजें करनी है, लड़ाई और बड़ी है। ये तो एक छोटा सा, इट वाज अ स्टार्ट, आई वुड से, नॉट द एंड ऑफ द फाइट। क्या स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब क्या लाना है एवोल्यूशन? मतलब अभी एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बड़ी बात है ना, इस्तीफा इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आगे मूवमेंट कैसे बढ़ता है। तो जिस तरह का देख सकते हैं, अभी तो शुरुआत है खाली, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है बच्चों लोग के लिए। तो मैडम कल ये इस्तीफा हुआ, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? मैडम कल जो इस्तीफा हुआ, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? इनसे बात की हमने,
बोलिए दिन बाद अपना जो इस्तीफा हुआ कल, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ. If he can't be a good education minister, he deserves to resign because सबको equally treatment मिलनी चाहिए और उनके वजह से कितने students ने suicide किया है. So everyone deserves better. And अभी जो आगे होगा, I hope वो सबके लिए equal होगा, better होगा. आपका ऐसी कोई अभी परीक्षा है जो दे रही है? मैंने CET लॉ दी है और मैं लॉ कर रही हूँ अभी. वो पेपर लीक हुआ था कहीं? नहीं, वो लीक नहीं हुआ था, बट MHCET का जो सेक्टर है ना, उसमें से बहुत पेपर लीक हुए थे. तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किया भी इलेक्ट इतने जल्दी से, सो आई होप सो कि फिर से पेपर्स लीक ना हो, बिकॉज स्टूडेंट्स के माइंड के लिए वो बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज दे आर लाइक सुसाइडिंग एंड इट्स नॉट ओके. और आप इधर जो आए हो, अपने माँ बाप को बताया है कि आप इधर आ रहे हो, कि आप बिना बताए आगे? कई कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बिना बताए आ जाते हैं. मैंने मेरे माँ बाप को बताया है बिकॉज वो बहुत मेरे से प्राउड है. एंड आई थिंक जो भी घर पे ना बता के आ रहे हैं, आई थिंक इट्स गुड, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर कंट्री एंड पेरेंट्स शुड बी प्राउड कि देयर स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस एंड दिस इज द फर्स्ट जनरेशन टू गोइंग अगेंस्ट द कंट्री एंड डूइंग समथिंग दैट इज गुड. जैसे कि आप देखे, ये बता गया जो कई के बच्चे ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि माँ बाप को बता के नहीं आते, उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, उनके माँ बाप डरते हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए. पर कोई के देश हमारा है, देश के लिए हमको ही लड़ना पड़ेगा, अभी देश को बचा सकते हैं. ये सबको समझना चाहिए, सबको आना चाहिए. तो देखो थोड़ा सा बच्चे लोग से और बात करने की कोशिश करेंगे. कल तो अच्छी बात हुई, इस्तीफा हुआ. आपको एग्जाम दे रहे हो अभी? मैं अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियर लास्ट ईयर. आप अपने माँ बाप को बता के आए हो कि बिना बताए? नहीं, बता के आया हूँ. आपके माँ बाप को कोई ये नहीं. फ्री आपके माँ बाप? हाँ. तो देखते हैं, थोड़ा सा और आगे जाके देखेंगे. बच्चे लोग है जो गुस्सा वो मोदी जी के खिलाफ भी उतना ही है जितना धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए था. उन लोगों का पेपर लीक हुआ था. तो दोस्त, आप बोर्ड लेके घूम रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो बेसिकली हमारी मंत्री नेता से अच्छी हमारी राखी सावंत है और हम चाहते हैं वो हमारी नेक्स्ट पीएम बने, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहले हमारे लिए आवाज उठाया है और हमेशा वो सच ही बोलती है. तो इसीलिए हमारी बैडीज की देवी राखी चॉइस होती है. हमारी चॉइस है कि राखी सावंत, हमें राखी सावंत चाहिए. तो राखी सावंत चाहिए? हाँ, राखी सावंत चाहिए, कोई नहीं चाहिए, राखी सावंत चाहिए. राखी सावंत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कोई बच्चों का अपना ओपिनियन रहता है कि उनको पीएम में कौन चाहिए, कौन अपना ओपिनियन रहता है कि उनको पीएम कौन चाहिए, उनके हिसाब से पीएम किसको बनना चाहिए. तो बच्चे लोग ने जैसे देखा राखी सावंत को अपना पीएम मान चुके हैं, मतलब राखी सावंत चाहिए उनको अगले नेक्स्ट पीएम. तो ये भी बात सही है कि राखी सावंत ने पहले अपना आवाज उठाया बॉलीवुड की तरफ से. तो जैन जी वो किसी को भी अपना जल्दी मान सकते हैं दोस्तों कि जो उनके लिए आवाज उठाएगा वो रहेगा. तो हम लोग बात से भाई पोस्टर लेके घूम रहे, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये हम लोग का पोस्टर इसलिए था क्योंकि हम बोलना चाह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम एक है, सब एक है, अपने नेशन के लिए कुछ अलग नहीं है, कोई भी रिलीजन अलग नहीं है, सबके लिए नेशन फर्स्ट है. ये सिर्फ ये लोग वोट लेने के लिए ये सब करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दो ताकि वोट मिले, ताकि इन लोग को बीजेपी के अंदर सेफ लगे. पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब नेशन के लिए फर्स्ट है. आप कोई ऐसी परीक्षा है जो अभी दे रहे हो? हम तो ऐसा कुछ नहीं, परीक्षा तो कुछ ऐसे नहीं. तो दूसरे बच्चों के लिए सपोर्ट करने आए हो? हाँ, बस सपोर्ट करने आए. आप अपने घर पे बता के आए हो कि बिना बताए इधर आए? बता के आए, घर वाले फुल सपोर्ट है. फुल सपोर्ट है आपके घर वालों का. आप नितिन गडकरी जी का फोटो लेके घूम रहे हो, तो क्या है इसके पीछे का रीजन यही है कि जो हम लोग के फ्यूल में जो मिलावटी हो रही है, और मिलावटी तो हो रही है ना, जो इधर अभी जो चल रहा है वो शिक्षा के लिए. हाँ, शिक्षा के लिए. और जैसा कि आप देख सकते हैं रिजाइन मिल चुका है करके, ठीक है. तो फिर ऐसी एकजुट होके अगर हमें वो चीजें मिल रही है, वही मतलब बेटी गंगा में हाथ धोना चाहते हो कि नहीं? आप समझिए ये बात को, जब नीट का ये निकला था तो उससे पहले ही कंप्लेंट आना शुरू हो गई थी कि E20 की वजह से गाड़ी खराब हो रही है, और वो मानने को तैयार नहीं थे. तो वो बीच में बात चलते चलते फिर प्रोटेस्ट थोड़ा बाद में आया उसके, आपको भी पता रहेगा. प्रोटेस्ट उसके बाद में आया तो ये बात दब गई.
तो फिर अभी हम चाहते हैं कि वापस से आवाज उठे और इस पे भी हमें इस पे भी बात कर रहे हैं। हाँ। नितिन गडकरी को भी इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा की बात नहीं है, चलो ठीक है आप, हाँ चलो आप इथेनॉल मिला रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट फ्यूल का रेट कम करो या तो फिर हमें एटलीस्ट प्योर पेट्रोल का ऑप्शन दो, ऐसा कुछ करो। मतलब गाड़ियों खराब हो रही है कितना सारा वो सब आ रहा है क्योंकि जो अभी वो नितिन गडकरी जी का भी इशू है दोस्तों E20 के मामले में, E20 जो गाड़ियों में मिलावटी हो रहा है, पेट्रोल में मिलावटी हो रहा है, उसके बारे में भी इशू है जो इधर उठाए जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, दादर में, शिवाजी पार्क में। तो जैसे देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा और अंदर जाके थोड़े बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप पोस्टरबाजी एक बार दिखा दीजिए, किस तरह से पोस्टरबाजी है। मेलोनी और मोदी जी की पोस्टर्स भी इधर आपको देखिए। अभी भी बहुत दिख रहा है बीजेपी के प्रति जो गुस्सा है, पूरे बीजेपी के प्रति। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया मतलब अभी लोग शांत हो गए, ऐसा नहीं है कि गुस्सा पूरे बीजेपी के प्रति है। तो बीजेपी ने देश का मतलब खराब किया है, देश को बिगाड़ा है, देश बराबर चल नहीं पा रहा है। उसका कारण भी कहीं ना कहीं बीजेपी ही आता है। जो सरकार में स्पाइडरमैन भी आ चुके हैं दोस्तों, जिस तरह से पोस्टर चल रहे हैं। हम लोग को भी एक मेलोडी जो एक मिनट आप जो है कैमरा पर्सन ओके जो आप इधर मेलोडी बांट रहे हो इसका कारण क्या है? मेलोडी सॉरी वी डोंट नो कुछ बोल तो जो ये कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया इसके बारे में क्या कहना चाहते? बहुत ज्यादा ही खुश है, बहुत ज्यादा ही खुश है हम लोग, बहुत खुश है आप लोग। तो आपको लगता है अभी इस एजुकेशन में इवोल्यूशन आएगा? हाँ शायद से आएगा। आपको पता है पावर देख लिए तो आएगा। जो अभी नए जो शिक्षा मंत्री बने आपको पता है कौन है? हाँ प्रहलाद जोशी। तो उसकी वजह से आ सकता है थोड़ा सा। आपको लगता है कि वही जो है जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, फिर से बच्चे लोग को प्रोटेस्ट में आना पड़ेगा? आएंगे ना, अगर वैसा होगा तो फिर आएंगे। और आप अपने घर पे बता के और मम्मी पापा को? नहीं मम्मी आपके मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? हाँ सब करते हैं, सपोर्ट करते हैं मम्मी पापा। मतलब कोई कोई बच्चे लोग रहते हैं दोस्तों जो नहीं बता के आते, नहीं उनको जो कल डिजाइन हुआ उसके बारे में क्या कहना? बहुत अच्छा हुआ, बट कुछ जो नया वाला आया है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है, बट द होल पार्टी इज लाइक दैट, सो इट्स ओके, बट एटलीस्ट कुछ तो हुआ। आप कोई एग्जाम दे रहे हो अभी? नहीं मैंने नीट दिया है ऑलरेडी। नीट दिया है आपने? आप पास हो गए उसमें? यस। आप उसका पेपर लीक नहीं हुआ था? नहीं 2023 में नहीं हुआ था। नहीं हुआ। आप जैसे इन्होंने भी नीट दिया, इनका पेपर निकल गया, पर दोस्तों वही बात है कि इनका पेपर निकल गया मतलब ये आएंगे नहीं। जिनका दोस्तों का पेपर लीक हुआ, जिनका पेपर लीक हुआ, उनके सपोर्ट में ये लोग जैसे आते हैं, ये इनके सपोर्ट में आते हैं कि हमारा निकल गया मतलब हम लोग को देश से लेना देना नहीं है, जैसे कि देश जाए किधर भी जाए हम लोगों को लेना देना नहीं, ऐसा नहीं रहता दोस्तों। इनका पेपर निकल गया, ये पास भी हो गए नीट के पेपर में, ये अभी आगे चल के डॉक्टर भी बन जाएगी, फिर भी ये दूसरों बच्चों के लिए आते हैं, दूसरे बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि आप डरो मत, आप लोग का भी एग्जाम होगा, आप लोग सुसाइड मत कीजिए, प्रेशर मत लीजिए, इस तरह से दूसरे बच्चों को सपोर्ट करने आते हैं। थोड़ा फिर सरकार को एक ऐसा मिल जाता है कि ये लोग तो दूसरे पार्टी से आए थे, दूसरे पार्टी को हाथ अपने डाल देते, इनकलाब हो और भारत माता की हो, ये सब नारे अच्छे लगते हैं प्रोटेस्ट में। ये सवाल पूछ सकते हैं? कोई शायद शर्माता है, शायद डरता है सरकार देखने की, नहीं तो कोई डरता है दोस्तों कि नहीं दे सकता, कोई शर्माता है। आपसे पूछो, आप ये बोर्ड लेके बोल रहे हैं, कारण क्या? इसका कारण यही है कि बीजेपी वाले सिर्फ वोट मांगने के टाइम पे आते हैं और ऊपर से भगवान के नाम पे इन्होंने जो अच्छा गेम प्ले किया है ना, मानती हूँ मैं उनको, और काम के टाइम पे तो ये लोग दिखते ही नहीं है सर। तो आपका कोई ऐसा नीट का पेपर है जो अभी लिखा हुआ था आपको? नहीं, मैं तो VFX आर्टिस्ट हूँ सर। अच्छा, दूसरे बच्चों को सपोर्ट करना है? यस, मैं सपोर्ट करने आई हूँ और डेफिनेटली
बीजेपी, लाइक मेरे पेरेंट्स भी बीजेपी के मेंबर्स हैं। नो, मेरी मॉम भी इलेक्शन में खड़ी थी, बट ये लोग फ्लॉप पार्टी है। आपको घर से प्रेशर नहीं आया कि नहीं जाना चाहिए हम लोग? नहीं, मेरी मॉम भी साथ में। मॉम भी साथ में आ गए? तो आप बीजेपी के तरफ से इलेक्शन में खड़े थे, तो फिर आप अपने बेटे को आने दिया बीजेपी को? आप क्योंकि आगे की जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पैर खींचना नहीं चाहिए, जबकि उनको आगे जाने का मौका देना चाहिए। आज मैं चाहती हूँ कि जंजी आगे जाए, जंजी रोड पे ना दिखे और जंजी को आगे जाने का मौका। आप बीजेपी की साइड से कब लड़े थे? मैं बीजेपी की साइड से अभी रिसेंटली जो 2026 में लड़ी हूँ, उसके अपोजिशन में 2017 में लड़ी हूँ। आपको बीजेपी कैसी लगती है? बीजेपी जिसका बेनिफिट है उसके लिए अच्छा है, और जिसके लिए खाली बेनिफिट के लिए काम करते थे और कोई नहीं है। जिसका बेनिफिट है वो बीजेपी पकड़ के रखेगा। में जंजी के लिए लड़ना है तो बीजेपी क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बीजेपी से चुनाव करना चाहते थे, ठीक है, वो इस प्रोटेस्ट में भी आए, क्योंकि बीजेपी के प्रति ये भी है कि बीजेपी के अंदर वाले भी लोग इधर आके प्रोटेस्ट करते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं गलत काम कर रही है, ये सबको पता है। और लोग जो है वो बीजेपी को ना चाहते हैं। हमारे कैमरामैन के लिए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। इतने गर्दी में भी वो हाथ खड़े करके शूटिंग लेते हैं। उद्धव ठाकरे जी यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, थोड़ा ऊपर उद्धव ठाकरे जी आ चुके हैं, थोड़ा जूम करके दिखाइए। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और संजय राउत जी वो वहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। प्रोटेस्ट में अपना योगदान दिखाने के लिए वो वहाँ से हाथ कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों को राहत मिल रही है, मतलब लोगों को उत्साह बढ़ रहा है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी जिस तरह से आके हाथ दिखा रहे हैं, तो लोगों में एक जोश भी आ जाता है दोस्तों। पर ये प्रोटेस्ट में इतना ये सब भी नहीं होना चाहिए कि कहीं पॉलिटिक्स आ रहा है बीच में। ये रैली में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिक्स आ रहा है बीच में। हम लोग किस भटक जा रहे हैं अपने उद्देश्य से। हम लोग यहाँ पे बस रिजाइन दिया इसके लिए आए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं। इस तरह से मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए दोस्तों, रैली में भी कैसे भी हो जाए। चाहे उन्होंने वो रैली का इंतजाम करवाया हो, चाहे वो इसको लीड कर रहे हो, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनना चाहिए कि इन्होंने किया, ये इसके पीछे ये लोग का कुछ तो हाथ था, ये लोग का कुछ तो कारण था, ये लोग को शायद वोट चाहिए होगा। ऐसे भी कई लोग बोलते हैं दोस्तों, कई लोगों का मत रहता है, अपना विचार रहते हैं अपने। और जो ये भीड़ है दोस्तों, इतनी भीड़ आपको 24 जुलाई को भी थी, 24 जुलाई को इससे ज्यादा भीड़ थी, लेकिन आज संडे है, थोड़ा सा कई लोग सोच भी जाते होंगे अपने घर पे ज्यादा। पर है दोस्तों कि आधा शिवाजी पार्क पूरा भर चुका है, इतनी भीड़ तो है। जो अभी रैली निकल रही है वो आप देख ही पा रहे होंगे। रैली में आप लोग जाएंगे, आगे भी बात करेंगे। तब हमारे साथ बने देख सकते हैं, जैसे रैली चालू हो चुकी है, आप आगे तक देख पाएंगे तो पूरी भीड़, पूरी पब्लिक आपको रास्ते में दिख रही होगी। पीछे भी दिखा दीजिए कोई कैमरामैन, पीछे भी पूरी भीड़ दिख रही होगी। इस तरह से सिद्धिविनायक तक लोग चल के जा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। खुशी हो रही है उन लोग को कि कहीं ना कहीं सरकार हार चुकी है और फिर से लोकतंत्र जीत चुका है। तो दोस्तों सिद्धिविनायक मंदिर तक जो रैली जाने वाली थी वो गई, और हम लोग भी अभी आ गए स्टेशन तक, मतलब स्टेशन से जाने वाले घर पे। और इधर तक ही हम लोग रिपोर्टिंग खत्म करते हैं। मेरा नाम है यश, कैमरामैन बोलू।